अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमज़ान अब इंशाअल्लाह आलमी नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। ये वीडियो एक सिलसिले का तसलसल है। पिछली कई वीडियोस में मैं एक मौजू पे बात कर रही हूँ। आप वीडियो का कैप्शन देख के चेक कर सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले इस मौजू पे बात करना शुरू किया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के मसाइल और पहले मैंने बराबर कहा तमहीद लंबी बांधी कि देखिए वो मुश्किल बातें करने और सुनने की आदत होनी चाहिए। और मैंने ये भी बताया कि हम जो शहरी लोग हैं, मेरी उठान चूँकि ज़्यादातर शहर में हुई है, तो हम हर बात पे हाँ हूँ नहीं, ये ना करो वो ना करो कहते हैं। गाँव में मैंने देखा कि खुल के बातें होती हैं और कई ऐसी बातें जिसको हम शर्म की बातें या लो क्लास की बातें या कोई मतलब टेस्ट प्लस बातें या मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गैर साफ बातें कि हो बच्चे के पेट की सफाई की बात करो जो अच्छी बात नहीं है, या किसी को कोई सोजिश हो गई है या कोई इस तरह की बातें, मतलब कोई बीमारियों के मसाइल, आम रोज़मर्रा की बीमारियाँ, या ये कि घर में मतलब कीड़े आ गए हैं, हम लोग शर्मिंदा करते हैं दूसरे को, ये कैसे तुम्हारे घर में पड़े। तो मैंने देखा कि गांव में लोग इन मामलों को समझते हैं, दूसरे को शर्मिंदा नहीं करते और आम उमूमी मसाइल पर वो समझते हैं और मसले को सॉल्व करते हैं। ग़ालिबन इसलिए भी उनको पता है कि घर में कीड़े पड़े तो हमारे घर में पड़ जाएंगे, घर के पास होता है, ठीक है। तो उसकी शेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जाती। कम अज़ कम मैं शुमाली पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे मुश्किलात भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन एक हद तक बाशऊर और पढ़ा लिखा माहौल है और कई NGOs ने, इसमें कोई खास एक बड़ी NGO भी शामिल है, जानने वाले जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, और उन लोगों की बहुत से मौज़ूआत पे हमजहत किस्म की ट्रेनिंग की है। हमजहत का लफ्ज़ मुझे बहुत पसंद है। और मुआशरे की जब तामीर होती है तो हमजहत ही लोगों को बताना चाहिए हर चीज़। एक जहद पे काम करने से बात नहीं बनती। अगर हम जवानों की ट्रेनिंग कर दें और फिर उनके बड़ों की ना करें, बड़ों की करते हैं तो छोटों की ना करें, अच्छा उनकी ट्रेनिंग करते हैं फिर उनको असबाब और सामान फराहम ना करें, फॉलोअप सपोर्ट ना दें, तो कोई काम नहीं बनता। लिहाजा हमजहत ट्रेनिंग का मतलब है कि हर वक्त लोगों को सिर्फ तबलीग और लेक्चर ही ना किए जाएं, बल्कि उनको बाकायदा सपोर्ट सिस्टम बना के दिए जाए और उनको बताया जाए किस तरीके से क्या काम करना है। SOPs बनाए जाएं, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया जाए कि किस तरीके से क्या ऑपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ कम्युनिटीज़ जो बहुत मुनज़्ज़म हैं उनमें खुशी गमी के मौके तक उनके जो कुछ क़वानीन हैं वो बनाए हुए हैं और उनको फॉलो किया जाता है। और अगर उनसे कुछ ऊंच नीचे इन्हिराफ हो, मसलन को रहनुमाई की गई हो कि आपने इतना खर्चा इस मौके पे करना है, उससे ऊपर कुछ करना चाहें तो अपनी पॉकेट से करें, मिसाल में उसको इनकरेज नहीं किया जाता। ग़ालिबन शादी के मौके पे लोगों ने थोड़ा सा खुशी मनाना शुरू की है और हो सकता है उनको इस बात की इजाज़त भी दी गई हो, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत लोगों के लिए मुश्किल होते हैं और अगर उनको खुशी का कोई मौका मिलता है ज़िंदगी में तो उनके लिए अच्छा और जायज़ बात है। और बाकी कोई ऐसा मैंने कोई लंबा चौड़ा पैसों का ज़या अच्छी और अपनी ज़िंदगी में फोकस वाली कम्युनिटीज़ में नहीं देखा है। मैं दोबारा कहती चलूँ कि इसका मतलब नहीं कि सब अच्छा है और लोग बहुत बड़ी तबक़ात लेके नाच हैं, और कोई मुआशरों की तरह भी हम पे संगीन मसाइल हैं। जब दुनिया के सब बड़े बड़े जदीद मुआशरों में मसाइल हैं तो ऐसे मुआशरे जो बहुत दूर रहे हों और उन पर काफ़ी जगहों पे इल्म की रोशनी ना पहुँची हो, दुनिया से बरबूत ना रहे हों और इल्म जो आया हो वह आहिस्ता आहिस्ता आया, और दूसरे की चूँकि वो बहुत हर तह तक जाके बताते हैं हर चीज़ को, उसको फैलाना, उसको फंड करना, लोगों को समझाना, और इतनी सर्दी में जब उनके पास 4-5 महीने का अक्सर विंडो होती है कि लोगों की ट्रेनिंग वगैरह की जाए, बाकी वो फिर सर्दी से लड़ते ही गुजार देते हैं, तो इतनी डिटेल ट्रेनिंग कर देना कि जो बड़े बड़े शहरों में रहते हुए लोग जिनके पास हर वक्त टेलीविज़न और कौन से मवासलात के ज़राए और अखबारात के ख़बरों के ज़राए रहे हैं, तो ये बड़ी बात है।
और जैसे कि यहाँ पे घर का पास नहीं होते, अगर आपको कोई लोगों से रब्ता करके निकल जाना है तो आपको उनके घर दूर दूर तक जाना पड़ेगा, और या उनको समझ के आना पड़ेगा, और किसी के लिए अपना घर छोड़ के ट्रेनिंग लेकर आना इतना आसान नहीं होता है, जबकि घर का मुकम्मल काम वो खुद करते हैं। और बिजली भी हाल ही में कई जगह पर पहुँची है जिसको मशीनें वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादातर काम हाथों से करते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए। चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ, जिस पे मैं अभी पिछली जो वीडियो में खास तौर पर बात करी थी, और मुझे पहले मैंने बड़ी तमीज़ें बांधी और बड़ा मुश्किल लगा, फिर मैंने एक ब्रेक लेके आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। और सब्जेक्ट पे आ गए हैं सोशल मीडिया, और पाकिस्तानी ख़वातीन में ज़्यादातर शहरी ख़वातीन की बात कर रही हूँ, या उनकी जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े ख़वातीन के ग्रुप्स पे ज़्यादा एक्टिव रही है। और इस वक्त बात कुछ करूँगी ऑनलाइन सेलर्स के बारे में, और उनकी क्या चैलेंजेस होते हैं, और उनको क्या सपोर्ट दी जा सकती है, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती है, और मार्केट की क्या जिम्मेदारियाँ उनकी तरफ है। इस बात पे चलते हैं। कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज कर लूँ। शुक्रिया। ये तस्वीर हस्बे मामूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैंने जनरेट किया है। इसमें आप देख रहे हैं एक खातून शॉपकीपर दिखाएगा, और उसमें कोई डेंट्री पेंट्री का सामान ज़्यादा नजर आ रहा है। मैंने इससे कहा स्मॉल बिजनेस ओनर, वो अपना फ़ोन हाथ में लेके खड़ी हो और थोड़ी परेशान नजर आ रही है। एक और तस्वीर की तरफ चलते हैं। खातून दुकानदार अपने बिजनेस में काम करती हुई नज़र आ रही हैं और थोड़ी परेशान नज़र आ रही हैं। मैंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है तस्वीर के ज़रिए कि उनको ऑर्डर फुलफिलमेंट में थोड़ी तकलीफ है, परेशानी है, और वो बिज़ी नज़र आ रही है। जैसे आप देखिए लैपटॉप वगैरह पे काम कर रही हैं, ऑर्डर्स ले रही हैं, कस्टमर्स की बातें सुन रही हैं, और थोड़ी घबराई हुई नज़र आ रही हैं। एक और तस्वीर, ये खातून अपने होम ऑफिस में बैठी ऑर्डर्स ले रही हैं। इनके कुछ पैकेजेस पैक हो रहे हैं, कुछ पैक हो चुके हैं, कुछ पीछे उनका स्टूडियो बना हुआ है, और पीछे उनकी बच्ची खड़ी हुई है जो देख रही है अपनी मम्मा को काम में मसरूफ। और बहुत से लोगों की मेरे समझ भी ये कहानी रही है। मैंने उससे कुछ हल निकाले। मैंने अपनी बच्ची को अपने साथ ही रखा, और उसके लिए एंटरटेनमेंट का सामान, एजुकेशन का सामान, खेल कूद का सामान किया। दूसरे के हम फील्ड ट्रिप पे इकट्ठे जाया करते थे, और बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना। और जब हम अपना ऑर्डर भेजने गए तो वापसी में किसी रेस्टोरेंट में रुके, खाना खिलाना, रेस्टोरेंट वाले से बातचीत रखना और सोशलाइज करना हमारे उसमें शामिल था। हम अक्सर अपने चूँकि हम गांव में हुआ करते थे, तो आसपास ही किसी टी शॉप पे बैठ के जहाँ पे हम लोग को जानते थे, गपशप उनसे करना, मिलना जुलना, इस तरह था। और जिस वक्त हमें ये सहूलत मिली, हर वक्त तो नहीं मिली क्योंकि ये जगह भी सेफ नहीं है, दुनिया इतनी सेफ नहीं है, सॉरी टू से दैट। जब हम एक गाँव में थे जहाँ हमें किसी फैमिली की कुर्बत हासिल हुई, तो हमने खूब उनके साथ मिलना जुलना किया, उनके बच्चों के साथ खेले कूदे। बहर वो कुर्बत भी टूट गई क्योंकि वो भी एक आरसी और कमज़ोर सहारा था, और उसमें भी मसाइल निकले। जब हमने उन शाखों पे, उन पत्तों पे तकिया किया तो पता चला कि वो कमज़ोर टहनी पे सूखे पत्ते थे, और खड़खड़ा ज़्यादा रहे थे, बातें ज़्यादा थे, लेकिन कोई सलूशन नहीं था। तो ख़ुद पे ही रिलाई करना पड़ा। तो जब आप ख़ुद पे रिलाई कर रहे हो, कोई आपको आपके मसाइल सॉल्व नहीं करता, कोई आपको पैसों का बंडल नहीं पकड़ा के जाता कि चलो जी अपना घर चलाओ, और इस तरह की चीज़ें हैं। जब आपने ख़ुद अपना काम करना हो, अपने घरेलू उमूर चलाने हो, अपनी मेंटल हेल्थ को सॉल्व करना हो, अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने हो, आगे से क्लाइंट आपसे अजीब अजीब बातें कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल बात है। मेरे अपने तजर्बात एज समटाइम्स अ वुमन सेलर, और उसके बाद जब मैंने अपना बिजनेस थोड़ा सेटअप किया, एक तो मैंने थोड़ा मार्केट से प्रोडक्ट लेके सेल करने की कोशिश की। जब मैंने शुरू में ऑनलाइन उसमें आई, फिर मैंने अपना बिल्कुल फार्म से लेके डेवलप प्रोडक्ट बना के इसकी मार्केटिंग करके उसको बेचा। एक अलग ही मरहला था। मैं अपनी तस्वीर तो आपको नहीं दिखाऊंगी, दिखा सकती, लेकिन हम फील्ड में काम कर रहे थे। हमारे साथ कभी कभार और ख़वातीन थी, और उनसे सिर्फ हमने कुछ सामान कलेक्ट करवाया, और बाकी जो है सारा मुकम्मल काम हमने खुद अपने किचन में किया। मरहम बनाए अपने स्टोर में किया, और उनको पैकेज किया, लेबल किया, बेचा, एड्रेस लिखे, पैसों का लेन देन किया, और तमाम काम मुकम्मल खुद किया। जिसमें सिर्फ मौका पे
पैकेजिंग में हमारा जो कुरियर मदद कर दिया करता था, तमाम बाकी काम हम खुद करते थे, और वो कितना लंबा मरहला था जिसमें लोग हमें दूसरी साइड से हम पे बहुत दबाव डालते रहे। वही कहानियाँ मैं आपको अगली वीडियो में थोड़ा बहुत सुनाती हूँ। शुक्रिया।